चलिए, नवोदय विद्यालय के सीरीज में आपका स्वागत है। और ये प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न को देखकर बच्चे जो है भाग खड़े होते हैं कि बहुत बड़ा प्रश्न है, नहीं बनेगा। लेकिन मैं दावा करता हूं, एक बार प्रश्न को देख लीजिए, बनाने का तरीका समझ लीजिए, आप कभी भी नहीं भागिएगा और ऐसे प्रश्न को आप चुटकी में हल कर दीजिएगा। चलिए, क्या करेंगे, अगर आप मेरे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नंबर भी ले लीजिए, नंबर मेरा है 9296073600। ये मेरा नंबर है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी व्यापारी को RS 31 रुपया में कोई सामान बेचने पर 7% की हानि होती है। कोई सामान अगर बेच रहा है 31 रुपया में तो उसको हानि हो गया 7%। यदि वह सामान RS 35 में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। वही सामान को अगर 35 रुपया में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, यही हमको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे, समझने के बाद हम उसको बताएंगे। चलिए, 31 में बेचने पर 7% की हानि होती है, मतलब 100 रुपया में 7 रुपया हानि उठाना पड़ रहा है व्यापारी को। ठीक है, तो 100 रुपया हम क्रय मूल्य मान लेंगे। 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो 100 रुपया अगर क्रय मूल्य रहता, मतलब खरीदता 100 रुपया में, तो कितना में बेचता। 7% हानि हो रहा है, मतलब 7 रुपया कम में बेचता, हानि हो रहा है, यानी 93 रुपया में बेचता। ये समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं। 100 रुपया में वो अगर खरीदे हुए है किसी चीज को, तो 7% हानि पर बेच रहा है, मतलब 93 रुपया में बेच रहा है। इतना बात समझ रहे हैं। तो अब इसको सीधा कर लीजिए। निकालना हमको पहले क्रय मूल्य है, हर हाल में हमको क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। यानी तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, बाद में, ये हम सीखे हुए हैं। यानी 93 रुपया विक्रय मूल्य है, लिखेंगे तो क्रय मूल्य कै रुपया, 100 रुपया। ये हम लिखे नहीं है, आप लिखिएगा। 93 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 1 रुपया अगर विक्रय मूल्य रहता तब क्रय मूल्य कै रुपया हो जाता, 100/93। होगा कि नहीं होगा। इसलिए 31 रुपया विक्रय मूल्य है, मैंने बेच रहा है 31 रुपया में, 31 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/93 गुने 31। ये समझ गए। 31 तिहाई 93, 3 मरतबे कट गया, यानी वो खरीदा 100/3 रुपया में। इतना समझ रहे हैं, ये क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब क्रय मूल्य आपको मालूम हो गया 100/3। अब फिर बेच रहा है, कहता है कि अगर वो 35 रुपया में बेचता तो कितना लाभ होता, कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो 35 रुपया तो लाभ निकालना पड़ेगा ना, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर क्या होता है बताइए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। माने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना है, 35 रुपया, घटाओ क्रय मूल्य कितना है, 100/3 रुपया, है कि नहीं है। तो घटा दिए 100/3। और भिन्न के घटाव कर लीजिए, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो घटाइएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 3, 1 से 3 3 मरतबे 35 तिया 105, घटाओ 3 तिया 1 मरतबे 100, तो ये हो जाएगा 105 में से 100 घट जाएगा तो 5/3 रुपया। ये क्या निकल के आया, लाभ निकल के आया। लाभ हो गया 5/3 रुपया, खरीदा क्रय मूल्य हो गया 100/3 रुपया। तो क्रय मूल्य भी मालूम हो गया और लाभ भी मालूम हो गया। तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। तो लाभ इतना है 5/3 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 100/3। इतना समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, सीधा कर लीजिए। तो ये हो गया 5/3 गुने 100, ये उल्टेगा, बटा में है, इधर जाएगा तो उलट जाएगा। तो ये हो गया गुने 3 ऊपर चला गया और बटे में 100 नीचे आ गया।
काट दीजिए, ये 100 से 100 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, बराबर 5% लाभ होगा, उसको 5% का लाभ होगा। क्या नहीं समझ में आया? लिखे हम नहीं हैं, बोले हैं, आप लिख लीजिए वीडियो रोक करके। अच्छा लगा तो क्या कर देना है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लाइक कीजिए, जरूर दबा के लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए भाई मेरे, शेयर कीजिए।